जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में 18 जून को 2 सीट पर राज्यसभा की वोटिंग होनी है। अब देखिए, 2 सीट पे जो राज्यसभा की वोटिंग होगी तो इसमें जो पर्याप्त आंकड़ा चाहिए वो महागठबंधन के पास है, जो अभी वर्तमान में जिसकी सरकार झारखंड में चल रही है। उसके बावजूद भी, पर्याप्त आंकड़ा होने के बावजूद भी भाई वो टेंशन में है। और इस टेंशन के दौरान में जो है कि इंडिया गठबंधन के नेता जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो से मिलना जुलना कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात है कि भाई पूरी जो है कि झारखंड के दो खेमा यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों जो है भाई ये दो नेता है। भाई एक डुमरी के विधायक जयराम महतो और दूसरा जो है भाई सरजू राय यानी कि जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक है। सभी की निगाहें ये दो यानी कि वोट पर है, दो विधायक पे है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से समझेंगे कि आखिर पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद भी, पर्याप्त आंकड़ा होने के बावजूद भी आखिर टेंशन क्यों है। और क्यों जो है कि भाई झारखंड का इतिहास राज्यसभा का चुनाव में एक डर जो है कि भाई लोगों का बना हुआ रहता है, क्योंकि इतिहास बताता है। ये भी इतिहास जानेंगे और साथ ही साथ अगर जयराम महतो जिस भी और वोट किया यानी कि चाहे वो इंडिया गठबंधन की ओर वोट किया या फिर एनडीए गठबंधन की ओर वोट किया, भाई दोनों वोट का जो है कि मायने रहेगा झारखंड के खास करके युवाओं में। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात है कि भाई 18 जून को झारखंड में 2 सीट पर राज्यसभा की वोटिंग होगी यानी कि चुनाव होगी। 2 सीट यानी कि एक जो है कि जो शिबू सोरेन, स्वर्गीय शिबू सोरेन का भाई देहांत के बाद वो सीट खाली हुआ। दूसरा जो है दीपक प्रकाश जो बीजेपी से थे, उनकी समय खत्म होती है। अब ये 2 सीट पे जो है 18 जून को होने वाला है। तो भाई यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के पास टोटल आने के उनके जितने भी सहयोगी दल है, चाहे वो आपके जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, ये सभी लोग मिलकर जो है भाई 56 सीट है। और 56 सीट जो है कि पर्याप्त आंकड़ा है। देखिए, एक सीट तो कंफर्म है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी कैंडिडेट होंगे वो कंफर्म जीत रहे। दूसरा जो है कि वो भी कंफर्म है, चाहे वो भाई कांग्रेस का कोटा से उम्मीदवार हो या वो और भी हो। लेकिन इस बात का भी डर है क्योंकि झारखंड के इतिहास में देखा गया है कि जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ है तो भाई रिसोर्ट की लाइफ, दूसरा जो है कि भाई पैसे का सारा खेला, वोट ना देना, वोट से जो है कि भाई दूर रह जाना, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना, ये इंडिया गठबंधन में अभी हाल ही में जो है कि बिहार में जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें देखा गया कि भाई किस तरीके से जो है कि आरजेडी का एक उम्मीदवार जीतते जीतते जो है कि हार गया, क्योंकि वहां से 2 या 3 जो है कि कांग्रेस के जो विधायक थे वो नदारद रहे और एक आरजेडी का खुद जो है फैसल रहमान वो भी नदारद रहे। तो ये वाली डर जो है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास भी है। तो वो चाह रहा कि भाई बात ऐसा हो कि डुमरी के विधायक जयराम महतो से हमारी नजदीकी हो, बातचीत हो और उसको जो है कि भाई पर्याप्त से भी प्लस की ओर रखे, जो मेरा सुनिश्चित हो सके। अब इस बात को लेकर जो है कि डुमरी के विधायक कहां जाएंगे ये कहना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन एक बात तो है कि डुमरी के विधायक इस बात को कहे थे कि मैं जिसे भी वोट करूंगा पहले उस कैंडिडेट से मैं बात करूंगा और कैंडिडेट से बात करने के बाद हमारी कुछ डिमांड होगी, अगर उस डिमांड पे वो हामी भरते हैं तो मायने ये नहीं रखता है कि वो एनडीए फोल्डर का हो या फिर इंडिया फोल्डर का हो, मायने ये रखता है कि मेरी शर्त को वो कितना मानते हैं। एक बात है। दूसरी बात है कि सरजू राय इस बात को कहे थे कि हम उनके लिए जो है कि भाई वोट करेंगे जो स्थानीय होंगे। और मैं दोनों खेमा से यानी कि चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, आप स्थानीय लोगों को उम्मीदवार बनाए, क्योंकि देखिए राज्यसभा में जो है ना वो पैसा का खेला होता है और पैसे वाले लोग ही जो है कि राज्यसभा जाते हैं। लेकिन सरजू राय इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि भाई बात ऐसा है कि अगर आप स्थानीय लोगों को मौका देते हैं तो ठीक है। देखिए, कांग्रेस में एक पहल चल रहा है और कांग्रेस में यह पहल चल रहा है कि झारखंड का एक बड़ी आबादी के कैंडिडेट को वो देना चाहते हैं। जैसे जो भी वर्तमान के समय में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो कुर्मी समाज से आते हैं। अब जो कुर्मी समाज से आते हैं तो भाई सभी लोग को लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो एक सुनिश्चित और एक कंफर्मेशन की बात होती है। और अगर इस तरह का होता है तो भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो भी काफी हद तक जो है इंडिया गठबंधन की ओर सोच सकते हैं। लेकिन जयराम महतो इस बात को तो स्पष्ट कहे हैं कि पहले कैंडिडेट से बात होगा, जो मेरा भाई डिमांड होगा उस डिमांड के ऊपर बात होगी। खैर चलिए, लेकिन अगर जयराम महतो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे तो फिर झारखंड के लोगों का, झारखंड के युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा, और एनडीए गठबंधन की ओर करते हैं तो फिर क्या रहेगा। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जयराम महतो वोट करते हैं, क्योंकि राज्यसभा राज्य के लिए नहीं है, ये तो केंद्र आने की आपका जो है कि भाई पार्लियामेंट की बात है। तो अगर राज्यसभा में इंडिया गठबंधन को जयराम महतो वोट किए तो इस बात से स्पष्ट है
कि झारखंड के युवाओं का एक मैसेज है कि जो केंद्र की सरकार है वो जिस बात को लेकर जो है कि भाई सत्ता में आई थी, और ये थर्ड टाइम जो है कि केंद्र की सरकार में मोदी जी की सरकार है, इससे लोग जो है कि नहीं नाखुश है। उनकी कोई सा भी पॉलिसी जो है कि देश हित में नहीं हो रही है, ये एक मैसेज आता है। और बार बार जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो इस बात को कहे हैं कि जो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है उनकी जो जिस तरीके से जो है कि बात है वो काफी गंभीर नहीं दिखते हैं किसी मुद्दे पे, जबकि उनको गंभीर होना चाहिए, क्योंकि जिस देश का वो यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का वो प्रधान है, वो मुखिया है, गंभीर नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने जुलने के बाद जयराम महतो की नजदीकी उधर दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है जयराम महतो के अच्छे मित्र में अगर आप देखेंगे तो वो खुद कहते हैं कि भाई हजारीबाग के जो सदर जो विधायक हैं उनसे उनकी बेहतर है प्रदीप प्रसाद। दूसरा है कि भाई बगोदर के जो विधायक है नागेंद्र महतो उनसे उनकी काफी नजदीकी है। मनीष जायसवाल जो है आपका जो है कि हटिया वाले वो हैं नवीन जायसवाल या नवीन जायसवाल वो है। तो एक ये भी समझा जा सकता है कि भाई इंडिया गठबंधन को भी जयराम महतो वोट कर सकते हैं, और इंडिया गठबंधन का पर्याप्त आंकड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी एनडीए गठबंधन के पास पर्याप्त आंकड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी भाई एनडीए गठबंधन दाव खेलेगी और तगड़ा दाव खेलेगी, क्योंकि माहिर है कि कैसे जो है कि वोट लेना है। और ये झारखंड का इतिहास रहा है कि भाई चाहे वो जब जब आप पलट के देख लीजिए राज्यसभा का चुनाव में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेला हुआ है, भाई बीजेपी और एनडीए गठबंधन खेला करेगी, और इस खेला में अगर जयराम महतो शामिल होते हैं और कुछ जो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम में भाई असंतोष वाली बात है। कांग्रेस हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई हम सिर्फ मखौटा है, हमें जो अधिकार मिलने चाहिए इस सरकार में, जो साझेदारी होनी चाहिए वो सत्ता की, वो साझेदारी नहीं है, चाहे वो बोर्ड का बात हो या और भी तमाम तरह की बात हो, नहीं है। आगे तक तो यहाँ की भाई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो कि परमिशन लेना होता है मंत्रियों को, तो एक दोनों के बीच में बहुत कुछ बेहतर नहीं चल रहा। तो ऐसे दौरान में जो है कि कांग्रेस के कुछ भी जो विधायक हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, बहुत बड़ा खेला नहीं है। और जयराम महतो अगर इधर कर दिए वो एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट को, तो एक मैसेज ये जाएगा कि भाई जयराम महतो वोट एनडीए गठबंधन को किए। इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान की सरकार जो झारखंड में चल रही है उससे युवा नाखुश है। ये दो मायने रखेगा। एक मायने जो अगर एनडीए गठबंधन की ओर अगर जयराम महतो का वोट किया तो भाई झारखंड की सरकार से युवा लोग जो है कि नाखुश है, और इंडिया गठबंधन की ओर गया तो भाई केंद्र में जो मोदी सरकार है उससे जो है नाखुश है। देखिए एक बात तो है, एक वोट कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन एक वोट कभी कभी 100 वोट का बराबर होता है। बस अभी यही स्थिति है झारखंड में। लोग कहते हैं ना कि भाई एक सीट जीत के क्या करोगे, एक सीट जीत के यही होता है। आज जयराम महतो इस बात को बोला कि भाई जो भी कैंडिडेट होंगे उनसे हम बात करेंगे, और बात करने के बाद हमारी डिमांड रहेगी और उस डिमांड को वो हामी भरेंगे तभी उनको हम वोट करेंगे। एक वोट का ये कीमत है और एक सीट जीतने का ये कीमत है। लोग कहते हैं ना भाई एक सीट से क्या होगा, नहीं होगा, यही होता है। तो खैर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जयराम महतो वोट किधर करेंगे, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि भाई पता चल जाता है कि वोट कहां गया है, नहीं गया है। हाँ, तो अब एनडीए गठबंधन की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर, लेकिन बड़ा जो है कि इंटरेस्टिंग जो है कि बात चल रही है। पर्याप्त आंकड़ा होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन टेंशन में है, क्या होगी। इसीलिए जो है कि जयराम महतो से इंडिया गठबंधन के नेताओं की नजदीकियां करने में लगे हुए हैं। आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो किसे वोट करेंगे, एनडीए गठबंधन को या फिर इंडिया गठबंधन को? अगर कांग्रेस जो है कि जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं, अगर उनको कैंडिडेट बनाते हैं तो क्या है, स्थानीय लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं उसके ऊपर क्या आपकी राय है, वो सारी चीजों पर आप जो है कि भाई कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।